27वीं आईनी तरमीम का बिल जो है वो पेश करने जा रही है आज वफाकी हुकूमत। सेनेट ऑफ पाकिस्तान में ये बिल जो है वो पेश किया जाएगा और उसके बाद इस बिल को एक जॉइंट कमेटी के सुपुर्द करने की ख्वाहिश का इजहार किया गया है। जो अपॉइंटमेंट्स हैं उनके तरीक़ाकार को और जो कुछ ओहदे हैं जो कि पहले आर्मी एक्ट में थे लेकिन 73 के आइन के वक्त उनका जिक्र नहीं हो सका, जिसमें एक ओहदा फील्ड मार्शल का है। इसी तरह दुनिया में रवाजन एयर चीफ के लिए और नेवल चीफ के लिए भी इसके पैरेलल ओहदे मौजूद हैं, तो उनका जिक्र करना भी ज़रूरी समझा गया है। और ये तजवीज़ दी गई है कि ये जो एजाज़ आप नेशनल हीरोज़ को इन एजाज़ात से नवाजते हैं, ये एक रैंक के साथ साथ एक सेरेमोनियल टाइटल भी है, तो ये आया उनके साथ ताहयात रहना चाहिए। ये तजवीज़ है। जहाँ तक कि उनकी कमांड का ताल्लुक है, वो जो लॉ में मौजूद है उसके मुताबिक रेगुलेट होती है और वो उसी तरह से रेगुलेट होती रहेगी। इस बारे में भी मुनासिब तरामीम जो हैं वो पार्लिमान के सामने रखी जाएंगी। वफाकी काबीना ने 27वीं तरमीम की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास हुआ। शहबाज शरीफ ने बाकू से वीडियो लिंक पर इजलास की सदारत की। इजलास में पीपल्स पार्टी की तजावीज़ की रोशनी में 27वीं तरमीम पर गौर किया गया। ज़राए के मुताबिक 27वीं तरमीम में आइन की मुख्तलिफ शिकों में कुल 46 तरामीम की जाएंगी। आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के बाद अब चौथी फोर्स आर्मी रॉकेट फोर्स होगी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी कहलाएंगे। तमाम कोऑर्डिनेशन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ खुद बालिहाज कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस किया करेंगे। अब चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ का ओहदा ख़त्म हो जाएगा और इसकी जगह अब कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा होगा। आईनी कोड बनाने, जजेस की ट्रांसफ़र और आर्टिकल 243 में तब्दीली होगी। पे इत्तफाक़ राय हुआ है, उनमें जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में एक पुराना फैसला था और वादा था कौम के साथ एक आईनी अदालत के क़याम का, उस पे इत्तफाक़ राय हुआ है। और अब एक अलग आईनी वफाकी आईनी अदालत के क़याम की तजवीज़ जो है वो बिल की सूरत में पार्लिमान के सुपुर्द की जाएगी। और जैसे मैंने कहा कि पार्लिमान बहसो तमहीज़ के बाद उस पर फैसला करेगी और बिल की मंजूरी के लिए हुकूमत जो है वो अपने हलीफ जमातों के साथ इस फैसले में शरीक होगी। जो जजेस ट्रांसफ़र है वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सुपुर्द की जाए। ये इजाफा किया गया है कि जिस हाई कोर्ट से जज साहब की ट्रांसफ़र होना है या वो ख्वाहिशमंद हैं और जिस हाई कोर्ट में उन्हें भिजवाना है या वो जाना चाह रहे हैं, उन दोनों हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान भी उस अमल का हिस्सा होंगे, उस मीटिंग का हिस्सा होंगे। काबीना इजलास में आईनी अदालत पर इत्तेफाक हो गया। जजिस तबादलों का मामला जुडिशल कमीशन के सपोर्ट किया जाएगा। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है वफाकी हुकूमत 27वीं तरमीम का बिल आज सेनेट में पेश करेगी। जॉइंट कमेटी में तरमीम पर गुफ्तगू की जाएगी। वज़ीर आज़म ने इत्तेहादी जमातों से भी मुशावरत की। वज़ीर आज़म के मुशीर सेनेटर राना सनाउल्लाह के मुताबिक पीपल्स पार्टी के सूबाई खुद मुख्तारी और NFC से मुतालिक एतराज़ात पर 27वीं तरमीम इन तजावीज़ के बगैर मंजूर कर ली जाएगी। तमाम जमातों को मनाने की कोशिश की जाएगी। मसूरी तौर पे बिल्कुल इस आइडियल के साथ है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बनने चाहिए। साथ साथ चार्टर डेमोक्रेसी के दूसरे भी अनफिनिश्ड एजेंडा आइटम्स ज़रूर मौजूद हैं। तो हम इंशाल्लाह हुकूमत से इंगेज करेंगे और देखेंगे कि हम कौन से बाकी पॉइंट्स पे भी कंसेंसस बनाया जा सके। ट्रांसफर ऑफ जजेस का सवाल है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सजेशन ये है कि जुडिशल कमीशन में जो इनगोइंग जो जहां से वो जिस कोर्ट से वो जज साहब ट्रांसफर हो रहा है उस कोर्ट का चीफ जस्टिस और जिस कोर्ट में वो जज साहब को ट्रांसफर करने की कोशिश किया जा रहा है उस कोर्ट का चीफ जस्टिस, उन दोनों चीफ जस्टिस साहिबान को हम वोटिंग मेंबर्स बना दे उस कमीशन का,
जब वो ट्रांसफर का फैसले कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी का 27वीं आईनी तरमीम में आर्टिकल 243 की हिमायत का ऐलान। NFC अवार्ड में तरमीम की तजवीज़ पर तहफ़्फ़ुज़ात। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने CEC इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग में बताया, आर्टिकल 243 का नुकसान जमहूरियत को हो रहा होता तो उसकी मुखालिफत करता। भारत से जंग जीतने के बाद जो इज्जत पाकिस्तान को मिली उसको आईनी और कानूनी कवर दिया जा रहा है। NFC के तहत सूबे के शेयर पर कोई समझौता नहीं करेंगे। जजेस के ट्रांसफर पर पीपल्स पार्टी ने अपनी तजवीज़ तैयार की है। दोहरी शहरियत के मामले पर पीपल्स पार्टी मुजव्विज़ा तरमीम की हिमायत नहीं कर सकती। इलेक्शन कमिश्नर और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के निकात की हिमायत नहीं करेंगे। सूबों के इख्तियारात में कमी हुई तो मुखालफत करेंगे। 26वीं तरमीम से निकाली गई शिकें शामिल की गई तो कबूल नहीं। 26वीं तरमीम में हुकूमत 35 शिकों से दस्तबरदार हुई। पार्लिमानी पार्टी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, 27वीं तरमीम का कोई मुसव्वदा ताहाल सामने नहीं आया। कोई मुसव्वदा सामने आएगा तो बात करेंगे। खींच तान कर 2/3 अक्सरियत हासिल की जा रही है। तहरीक इंसाफ ने 27वीं आईनी तरमीम को मुस्तरद कर दिया। PTI की सेनेट पार्लिमानी पार्टी के इजलास में फैसला आईनी तरमीम के मुसवदे को मशकूक करार दे दिया। अरकान ने कहा, इत्तेहादी जमातें पार्लिमान में कानून साजी को बुलडोज कर रही हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, आइन में तरमीम इत्तफाक राय से होनी चाहिए, ये नहीं कि अक्सरियत हो तो आप जो मर्जी फैसले करें। NFC में गारंटी दी गई थी, सूबों का हिस्सा साबिका हिस्से से कम नहीं होगा। असद कैसर बोले, हुकूमत जो भी बिल या तरमीम लेकर आएगी हम इसको मुस्तरद करते हैं। मौजूदा पार्लियामेंट के पास इख्तियार ही नहीं कि कानून साजी कर सके। पीपल्स पार्टी की सियासत पर सवाल है, मुका नजर आ रहा है। बिलावल भुट्टो के नाना की जमहूरियत के लिए बहुत खिदमात हैं। मुस्लिम लीग काफ का 27वीं आईनी तरमीम की हिमायत और कौमी मुफाहमत के लिए हुकूमत के साथ ताउन का ऐलान। चौधरी सालिक हुसैन का कहना है, मुजव्विज़ा आईनी तरमीम मुल्क में आईनी इदारों की कारकर्दगी बेहतर बनाने और कौमी हम आहंगी के फ़रोग में अहम किरदार अदा करेगी। जुमे को मुस्लिम लीग काफ के वफ्द की MKM क़यादत से भी मुलाकात हुई। 27वीं आईनी तरमीमी मुसव्वदे पर तफसीली मुशावरत की गई। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात में डेडलॉक। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन से दहशतगर्दी रोके, पाकिस्तान अपनी उसूली मौक़िफ़ पर कायम। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा है, मुज़ाकरात के अगले दौर का अब कोई प्रोग्राम नहीं, जंग बंदी कायम है। अफगान सरजमीन से कार्रवाई हुई तो वैसा ही जवाब दिया जाएगा। अफगान वफ्द हमारे मौक़िफ़ से मुत्तफ़िक था मगर लिखने पर राज़ी नहीं था। अफगान वफ्द का कहना था, ज़ुबानी एतबार करें जिसकी कोई गुंजाइश नहीं। अब सालिसों ने भी हाथ उठा लिए हैं, अगर वो ठहरने का कहते तो हम ठहर जाते। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है, अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी की जिम्मेदारी अफगानिस्तान पर आयद होती है। अफगान तालिबान रजीम आलमी, इलाकाई और दो तरफा वादों की तकमील में अब नाकाम है। पाकिस्तान अफगान अवाम के लिए एक पुरअमन मुस्तकबिल का ख्वाहिशमंद है। ऐसे इक़दाम की हिमायत नहीं करेंगे जो पड़ोसी ममालिक के मफाद में ना हो। पाकिस्तान ने मुज़ाकरात में सालसी पर कतर और तुर्की का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयेव की मुलाकात। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मुलाकात में शरीक थे। वज़ीर आज़म ने यौम फ़तह की तकरीबात में शिरकत की दावत पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म आज अज़रबैजान के यौम फ़तह के हवाले से तकरीब में शरीक होंगे। शहबाज शरीफ तकरीब से खिताब भी करेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से बैरिस्टर गौहर की क़यादत में वफ्द की मुलाकात। महमूद खान अचकज़ई को अपोजिशन लीडर मुकर्रर करने का मुतालिबा। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा, मामला फ़िलहाल अदालत में ज़ेर समात है, अदालती फ़ैसला सामने आने के बाद गौर किया जाएगा। अयाज सादिक का PTI को पार्लियामेंट में तामीरी किरदार अदा करने का मशवरा।
वफाकी वज़ीर दाखिला और गवर्नर KP की मुसल्लह अफवाज के खिलाफ बयान की मजम्मत। मोहसिन नकवी का सुहेल अफरीदी से कौम से माफ़ी मांगने का मुतालबा। कहा वज़ीर आला KP ने पाक फौज के खिलाफ बयान देकर दुश्मन को खुश किया। गवर्नर KP का वज़ीर आला KP से ज़ब्त व तहम्मुल और कौमी यकजहती बरकरार रखने का मुतालबा। अवामी नेशनल पार्टी के मरकजी सदर एमल वली की भी तनकीद। कहा सुहेल अफरीदी को बानी PTI की रिहाई के अलावा किसी चीज़ की फिक्र नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत नज़र ही नहीं आ रही। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम का कहना है वज़ीर आला कौमी इदारों से तसादुम नहीं ताउन की राह इख्तियार करें। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी की भी शदीद मजम्मत। कहा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मसाजिद के हवाले से जो गुफ्तगू की वो काबिल अफसोस है। खैबर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयान की मजम्मत। पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी फिर बढ़ने लगी। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर का दूसरा नंबर। कुछ देर पहले एयर क्वालिटी इंडेक्स 336 रिकॉर्ड। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर स्मॉग के तदारुक के लिए इक़दामात जारी। तामीराती मवाद को ढांपना और तामीराती साइट्स पर पानी का छिड़काव लाजमी करार। लाहौर हाई कोर्ट का धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। कराची के चिड़ियाघर में किसी जानवर को साफ पानी में असर नहीं। सफ़ेद शेरनी जल्दी अमराज और चंपैंजी तन्हाई का शिकार है। मुबसरीन की सिंध हाई कोर्ट में जमा रिपोर्ट सामने आ गई। जानवरों के खून के नमूने लेने के लिए खुसूसी पिंजरे मौजूद नहीं। मादा रीछ रानों को दूध और डबल रोटी खिलाई गई जिसके बायस वो ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हुई। वेटरनरी क्लिनिक में एक्सरे मशीन खराब, आलात जंग आलूद और ऑपरेशन थिएटर में कचरा ही कचरा। हैदराबाद में डेंगू बुखार से 2 अफराद जाँ बहक। 24 घंटे में 535 नए मरीजों की तस्दीक। इस्लामाबाद में 19 केस रिपोर्ट। शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में 48 मरीज दर इलाज। रावलपिंडी में 24 घंटे में 13 नए केस रिपोर्ट हुए। मुल्तान निश्तर अस्पताल का डेंगू वार्ड मरीजों से भर गया। 5 मरीजों में डेंगू की तस्दीक। 37 को रिपोर्ट का इंतजार। रावलपिंडी में नान बाइयों की हड़ताल का चौथा रोज। शहरियों को मुश्किलात का सामना। सदर नान बाई एसोसिएशन का कहना है हड़ताल गैर मुअय्यना मुद्दत तक सोमवार से दायराकार पंजाब तक बढ़ जाएगा। कल मरकजी सूबाई नान बाइयों का मुश्तरका इजलास होगा जिसमें हड़ताल पंजाब तक बढ़ाने का फैसला होगा। ICC की दुबई में बोर्ड मीटिंग। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की शिरकत। ज़राए के मुताबिक ICC बोर्ड मीटिंग्स में एशिया कप ट्रॉफी का मामला बाकायदा एजेंडे का हिस्सा नहीं था। बोर्ड मीटिंग्स में ट्रॉफी के मामले पर कोई गुफ्तगू नहीं हुई। मीटिंग्स के साइडलाइंस पर चंद रुकन मुमालिक ने कहा एशिया कप ट्रॉफी का तनाज़ा हल होना चाहिए। सदर ACC मोहसिन नकवी की मामले के हल पर आमादगी। कहा हम चाहते हैं मसला खुश उसलूबी से हल हो। ICC की भी ट्रॉफी तनाज़े के हल में मदद की पेशकश। एशिया कप ट्रॉफी के लिए किसी किस्म की कमेटी तश्कील नहीं दी गई। पाक जनूबी अफ्रीका सीरीज का तीसरा और फैसला कुन मैच आज खेला जाएगा। दोनों टीमें दोपहर 3 बजे मध्य मुकाबिल होंगी। फैसलाबाद में पाकिस्तानी खिलाड़ियों का ट्रेनिंग सेशन। हारिस रऊफ समेत दीगर खिलाड़ियों ने भरपूर ट्रेनिंग की। गुज़श्ता रोज साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान को 8 विकेटों से हरा दिया था। हांगकांग सिक्सिस के सनसनीखेज मुकाबले जारी। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को 5 विकेटों से हरा दिया। क्वार्टर फाइनल में जनूबी अफ्रीका का 103 रन का हदफ पाकिस्तान ने 1 विकेट पर पूरा कर लिया। पाकिस्तान ने 6 ओवर्स के मैच में 3.5 ओवर्स में 105 रन बनाए। दूसरी जानिब कुवैत ने बड़ा अपसेट कर दिया। ग्रुप C में भारत को 27 रन से हरा दिया। कुवैत के 106 रन के जवाब में भारतीय टीम 79 रन पर आउट हो गई। पाकिस्तान और जर्मनी के दरमियान मुश्तरका तरक्याती मंसूबों का आगाज़। SIFC के ताउन से पायदार तरक्की और ग्रीन इन्वेस्टमेंट के नए मौक़ों में इजाफा। पाकिस्तान और जर्मनी के दरमियान माहौलियाती तवानाई शराकतदारी में तोसी।
जर्मनी की जानिब से पाकिस्तान के लिए 114 मिलियन यूरो की मालियाती और फनी मुआवनत का ऐलान। मौसमियाती तब्दीलियों का असर, ईरान में खुश्क साली का खदशा बढ़ने लगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने खतरे की घंटी बजा दी। कहते हैं अगर मुल्क में जल्द बारिश ना हुई तो दारुल हुकूमत तेहरान को शदीद आबी बहरान का सामना करना पड़ सकता है, जिसके नतीजे में शहर को खाली कराने तक की नौबत भी आ सकती है। ईरानी सदर ने कह साली के बाइस पैदा होने वाले पानी के बहरान को मुल्क के संगीन तरीन कुदरती चैलेंजेस में से एक करार दे दिया। सहयूनी फौज की जानिब से जंगबंदी मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ। हमास ने एक और मगवी की लाश इसराइल के हवाले कर दी। गजा की पट्टी में अब भी 5 कैदियों की लाशें बाकी हैं। काबिज फौज ने शुजाइया में ड्रोन हमला करके बच्चे को शदीद जख्मी कर दिया। मगरबी किनारे में इसराइली आबादकारों और फौज के तशद्दुद की एक शदीद लहर जारी, जिसमें 2 फ़लस्तीनी नौजवान शहीद और मजीद कई जख्मी हो चुके। उधर तुर्की ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और उनकी हुकूमत के सीनियर ओहदेदारों के खिलाफ नस्लकुशी के इल्जामात में वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अमरीकी रियासत केंटकी के लुइविल एयरपोर्ट के करीब कार्गो तैयारे का हादसा, हलाक होने वालों की तादाद 14 हो गई। अमरीकी मीडिया के मुताबिक कार्गो तैयारा लुइविल एयरपोर्ट से उड़ान भरने के बाद गिरकर तबाह हुआ। हादसे के बाद मुतादिद इमारतों में आग भड़क उठी। लुइविल के मेयर के मुताबिक हादसे के वक्त कार्गो तैयारे में 10,80,000 गैलन ईंधन मौजूद था। हवाई का आतिश फिशा फिर फट पड़ा। नवाही इलाकों में 250 मरतबा जल्जले के झटके महसूस किए गए। सड़कों में दरारें पड़ गईं। इंतजामिया 10,000 लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रही है। आतिश फिशा से कई हफ्तों से राख के बादल निकल रहे थे। आतिश फिशा फटते ही 150 फुट तक लावा बुलंद हुआ। करीबी इलाकों के मकीनों की महफूज मकाम पर मुंतकिली जारी। इलाके भर में इमरजेंसी नाफिज। सऊदी अरब में इस्लामिक यकजहती गेम्स के 6ठे एडिशन का शानदार आगाज। मेज़बान सऊदी अरब और पाकिस्तान समेत 57 इस्लामी ममालिक के खिलाड़ी शरीक हुए। पुरवकार इफ्तिताही तकरीब अल जनादरिया में मुनक्किद की गई। हज़ारों मुल्की और गैर मुल्की अफराद की शिरकत। शानदार आतिशबाजी से आसमान रंगो नूर में नहा गया। सऊदी वज़ीर ट्रांसपोर्ट और ओलंपिक्स कमेटी के चेयरमैन शहजादा अब्दुल अजीज़ बिन तुर्की ने कहा, इस्लामिक यकजहती गेम्स का इनेकाद हमारे लिए काबिल फ़ख्र लम्हा है। मुजफ्फरगढ़ में थल जीप रैली के मुकाबले जारी। क्वालिफाइंग राउंड मुकम्मल होने के बाद आज स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले ड्राइवर्स 210 किलोमीटर का ट्रैक मुकम्मल करेंगे। प्रिपेयर्ड कैटेगरी में फैसल शादी खैल फातेह करार पाए थे। साहिबजादा सुल्तान दूसरे, नादिर मक्सी तीसरे नंबर पर रहे। सलमा खान ने खवातीन कैटेगरी का मैदान मार लिया। हसन अब्दाल में बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की 3 रोज़ा तकरीबात। भारत और दीगर ममालिक से आने वाले सिख यात्रियों ने मजहबी रसूमात अदा की। और मैं रहा उम्र भर जुदा खुद से, याद मैं खुद को उम्र भर आया। मुनफरिद उसलूब के शायर जॉन एलिया की 23वीं बरसी आज मनाई जा रही है। जॉन एलिया ने उर्दू अदब को नई जहत से रूशनास कराया। उनके शेरी मजमूओं में यानी गुमान, लेकिन, गोया और गुमान शामिल।